बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपोजिशन की जमातें कहती हैं इमरान खान ने पिछले 2.5 साल में मुल्क को तबाह कर दिया है। इमरान खान और पीटीआई कहते हैं हमने तो बहुत बेहतरी लाई है और मुख्तलिफ अशारिये मुख्तलिफ नंबर्स बताए जाते हैं अवाम को, और अवाम उससे सोचने पर मजबूर होती है हमारे हालात तो ख़राब हो रहे हैं, आम आदमी के, महंगाई उरूज पर जा रही है, नौकरियां छूट रही हैं, बेरोजगार हो रहे हैं लोग। लेकिन ये हुकूमत बताती है कि नंबर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो ये नंबर्स अच्छे किसके लिए हो रहे हैं, और क्या पिछले 2.5 साल में बेहतरी आई है, या सिर्फ एक नंबर्स का गोरख धंधा है जो अवाम को बेचा जाता है? इस वीडियो में मैं आपको चंद हकाइक बताऊंगा। पिछले 2.5 साल में इमरान हुकूमत, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने कितनी तबाही मचाई है। जी हाँ, कितनी तबाही मचाई है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आपके पास सबसे पहले आए। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जो मीडिया टीम है वो एक प्रोपेगेंडा करती है। मुख्तलिफ नंबर्स सोशल मीडिया पे बताए जाते हैं और ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि शायद पिछले 2.5 साल में बहुत दूध और शहद की नहरें बहने लगी हैं, लेकिन हकाइक इससे मुख्तलिफ हैं। पिछले 2.5 साल में इमरान खान की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से बाहर चले गए और इमरान खान वजारत उस्मा पर आकर बुर्जमान हो गए, वो वजीर आजम बन गए। इससे ज्यादा वजीर आजम इमरान खान की कामयाबी कोई नहीं है, क्योंकि अगर हकाइक का जायजा लिया जाए पिछले 2.5 साल में तो एक एक नंबर जो है, एक एक अशारिया जो है वो नीचे की जानिब गया है। महंगाई अपने उरूज पर गई है। पिछले 70 साल की जो बुलंद तरीन सतह है महंगाई की, उस पर महंगाई पहुंच चुकी है। आटा जो 33 रुपए का मिलता था आज वो 70 रुपए का मिलता है। चीनी जो 63 रुपए की मिलती थी आज 110 रुपए की मिलती है। आपकी जीडीपी जो 310 अरब रुपए की थी, 310 बिलियन डॉलर की आपकी जीडीपी थी, वो आज 270 बिलियन डॉलर की हो गई। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये बताया जाता है कि माशी अशारिये बहुत बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हकाइक से उनका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह यह है, अगर आप बेरोजगारी की शरह देखें, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसकी नौकरी, जिसका रोजगार पिछले 2.5 साल में खत्म हो गया है। अगर वो कोई कारोबार करता था तो उसमें उसको बहुत घाटा हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। ये वो इशारे हैं जो हकीकत पर मबनी है और आपके आसपास मौजूद हैं। लेकिन जो पीटीआई की मीडिया टीम है, इमरान खान है, वो इस तरह का एक तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं कि शायद आम आदमी उनसे बहुत खुश है। वजीर आजम इमरान खान कई बार ये भी कह चुके हैं कि मीडिया वाले जाते हैं सड़कों पर, माइक लेकर चले जाते हैं और किसी आम आदमी से कहते हैं हाँ भाई बताओ तुम्हारी हालात में बेहतरी आई है या खराबी आई है। तो वो जब ये कहता है कि नहीं बहुत महंगाई हो गई या हालात बुरे हो गए, तो वो वजीर आजम कहते हैं तो फिर तो ये होगा ना कि लोग तो कहेंगे हाँ भाई हालात बुरे हुए। लेकिन शायद वजीर आजम इमरान खान को ये हकाइक नहीं बताए जाते, उन्हें एक अलग ही दुनिया में रखा जाता है जिसमें वजीर आजम इमरान खान अब ये दावा कर रहे हैं। उन्होंने मंसूर अली खान जो एक्सप्रेस न्यूज से उनका ताल्लुक है, उन्हें इंटरव्यू दिया और इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगले 2.5 साल जो उनके बचे हैं, पिछले 2.5 साल में तो जो तबाही हुई है वो आपके सामने, अगले 2.5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पाकिस्तानियों को मिलेंगी। शायद वजीर आजम इमरान खान जमीन पर नहीं रहते, किसी और खला में रहते हैं कि उन्हें हकाइक का अंदाजा नहीं है कि अभी तकरीबन 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पिछले 1 साल में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और अगले जो 2.5 साल में उसमें जो इशारे हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स जो बता रही हैं वो खतरनाक आदाद शुमार बता रही हैं। आपकी जो जीडीपी 5.8% पर तरक्की कर रही थी वो अब -0.2 पर गामजन है, और जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो 1% पर आएगी 2021 में। तो ये वो इशारे हैं, ये वो आदाद शुमार हैं जो हकीकत पर मबनी है। और वो वजीर आजम इमरान खान को सपोर्ट करने वाले जो एनालिस्ट हैं, जो तज्जियाकार हैं, अब ये वो फैक्ट्स दे रहे हैं, ये हकाइक दे रहे हैं जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बताए हुए हकाइक से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जो खसारा है, सर्कुलर डेट है, जो बिजली की मद में जो पैसा जाया हो रहा है वो
1200 अरब रुपए होता था पहले, अब वो 2400 अरब रुपए तक पहुंच गया है, यानी उसका दुगना हो गया है वो खसारा। जो मुल्क के वजीर आज़म इमरान खान अपनी तकरीरों में कहते थे ना कि इन्होंने मुल्क का जो कर्जा है वो 30,000 अरब तक पहुंचा दिया है, तो आपके लिए अर्ज है, इत्तला है कि वो 45,000 अरब पर पहुंच चुका है। जो आपकी जो इकोनॉमी है वो तकरीबन 58% कर्जों पर मुनहसर कर रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो हकीकत है, जो बताए जा रहे हैं हकाइक, उनसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वजीर आज़म इमरान खान तब्दीली का ख्वाब लेकर 2.5 साल पहले वजारत उज़्मा पर आए थे, लेकिन पिछले 2.5 साल में तबाही के अलावा, एक आम आदमी की तबाही और तकलीफ के अलावा इस हुकूमत ने उसे कुछ नहीं दिया है। अपोजिशन को चोर और डाकू कहते हैं, नवाज शरीफ को और जरदारी को ये करप्ट कहते हैं, लेकिन पिछले 2.5 साल में इन करप्ट और डाकू जो अपोजिशन है उनसे एक धेला एक पैसा ये वापस नहीं ला सके। मुराद सईद साहब कहते थे, आपको याद होगा कि पहले दिन जब इमरान खान आएगा तो 200 अरब डॉलर वो स्विस बैंक से इन करप्ट डाकू अपोजिशन का लाएगा और अवाम की जेबों में डालेगा, आईएमएफ के मुंह पे मारेगा। लेकिन आज तक ये ख्वाब ही है, और आज भी वजीर आजम इमरान खान इस कौम को ख्वाब ही दिखा रहे हैं जो वो 2.5 साल पहले वजीर आजम बनने से पहले दिखाते थे। अगर आप अपने खित्ते में जो पड़ोसी ममालिक हैं उनका जायजा लें, आप बांग्लादेश का लें, इंडोनेशिया का लें, भारत का लें, चाइना का लें, इस तरह नेपाल का लें, इस तरह के ममालिक का जायजा लें, तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पर लोगों को गुर्बत से निकाला गया, तरक्की की रफ्तार दुगनी हुई और उनकी माशी जो हालात थे वो बेहतर हुए। लेकिन पाकिस्तान में जो अब हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, और वजीर आजम का जो एक विजन है डेवलपमेंट का, वो विजन ही अपने आप में एक कंफ्यूजन का शिकार है। वजीर आजम इमरान खान जाकर अंडरपासेस का इफ्तिताह तो करते हैं, लेकिन उन्हीं अंडरपासेस को या उन्हीं फ्लाईओवर्स को कहते हैं वो तरक्की की जमानत नहीं है। इस तरह वजीर आजम इमरान खान का जो तरक्की का विजन है, जो डेवलपमेंट का विजन है, वो ये है कि लंगर खाने खोल दिए जाएं और लोगों को चंद हजार रुपए महाना दे दिए जाएं, इससे लोगों की तरक्की हो जाएगी। लेकिन दुनिया में जो ममालिक ने तरक्की की है वो इस तरह नहीं की है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट लाई जाती है, और इन्वेस्टर जो होता है उसे एक ऐसा माहौल दिया जाता है जहां पर उसे लगे कि उसका पैसा सिक्योर है। लेकिन पाकिस्तान में अपोजिशन के साथ जो तहरीक इंसाफ की कशमकश है वो पिछले 2.5 साल से जारी है, और वजीर आजम इमरान खान एक ही रट लगाए हुए हैं कि मैं इस अपोजिशन को एनआरओ नहीं दूंगा। मामला ये है, यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि जब वजीर आजम ये कहते हैं कि मैं इस अपोजिशन को एनआरओ नहीं दूंगा, और अब तक उन्होंने एनआरओ अगर नहीं दिया, तो वो जो लूटा हुआ पैसा है जो इस अपोजिशन से वापस आना था वो कहां गया? क्या पिछले 2.5 साल में कुछ पैसा है जो नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, शहबाज शरीफ चोर, मरियम नवाज चोर, इन चोरों डाकुओं से निकलवाया गया है और अवाम की जेब में डाला गया है? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, और लगता यह है कि अगले 2.5 साल में भी यह मामला नहीं होगा। वजीर आज़म इमरान खान ये भी दावा कर रहे हैं कि 50 जो लाख घर हैं जो तामीर करने थे, जिसका वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले वादा किया था, तो अब वजीर आजम कह रहे हैं कि 50 लाख घर से भी ज्यादा वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये भी लगता है कि वजीर आजम इमरान खान ने एक बड़ी बोंगी मारी है और एक हवा में एक बात कर दी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपकी जो परचेजिंग पावर है, एक आम आदमी, एक आम गरीब की जो कुव्वत खरीद है वो इतनी नीचे चली गई है कि वो अंडे और मुर्गी खरीदने के लायक भी नहीं रहा। लिहाजा 50 लाख घर बना के उन लोगों को बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक और बात जो वजीर आजम इमरान खान बार बार कहते हैं, वो कभी चाइना मॉडल का जिक्र करते हैं, कभी मलेशिया मॉडल का जिक्र करते हैं, कभी वो तुर्की मॉडल का जिक्र करते हैं, और कभी किसी और मुल्क में जाके वहां के जो तरक्की का मॉडल है उसका जिक्र करते हैं। एक मरतबा तो उन्होंने रशिया का भी मॉडल का जिक्र कर दिया था। अब मामला यह है कि जब इमरान खान ये बात करते हैं तो इससे वाज़ेह होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जो क्लैरिटी है वो नहीं है, वो उनका विजन क्लियर नहीं है कि अगर चाइना के मॉडल पे, चाइना की तर्ज पर तरक्की करनी है या उस तरह इकोनॉमी और आपके मुल्क को चलाना है तो वो एक मॉडल मुख्तलिफ है। तुर्की का मॉडल मुख्तलिफ है, इंडिया का मॉडल मुख्तलिफ है, दूसरे जो ममालिक हैं उनके मॉडल मुख्तलिफ हैं। लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान को यहाँ पर क्लियरिटी लानी होगी और इस बात को वाज़ेह करना होगा कि उनका
तरक्की का मॉडल है, एक आम आदमी की गुर्बत खत्म करने का मॉडल है, वो क्या है? अगर चाइना की मिसाल ली जाए तो चाइना जो 1981 में 88% वहां पर गुर्बत थी, उसने तकरीबन 850 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला और अब 0.7% वहां पर गुर्बत की शरह है। तो वजीर आजम इमरान खान को यह सोचना होगा कि पिछले 2.5 साल में जो उन्होंने तबाही की है इस मुल्क की, जो माशी अशारिये, जो नंबर्स नीचे गए हैं, अब अगले 2.5 साल में अगर वो नीचे जाते हैं तो इस मुल्क के लिए बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। और एक आम आदमी जो आज मिडिल क्लास में है, वो लोअर क्लास और लोअर से नीचे जा सकता है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप किस तरह मुतासिर हुए हैं पिछले 2.5 साल में? इस हवाले से अपनी राय दीजिए। इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए। फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।